हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय जैकोबीज मेथड। बच्चों, जैकोबीज मेथड को हम लोग गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड भी कहते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, न्यूमेरिकल मेथड्स हो, बीएससी हो, बीटेक हो, नेट हो, सीएसआईआर हो, गेट एग्जाम हो, वहां पे बेटा ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, या हम लोगों का कोनम सब्जेक्ट हो कंप्यूटर ओरिएंटेड मैथमेटिकल मेथड्स। ओके, तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स, तो उसमें हम लोग बेटा जैकोबी मेथड का यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस मेथड में बेटा क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा से सॉल्व करते हैं। तो बाय दिस मेथड वी सॉल्व एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। बेटा जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई होती हैं उनको एक्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट में डायगनली हम लोग सॉल्व करते हैं, सच दैट कंडीशन क्या होती है, सेम कंडीशंस होती है जो गॉस सीडल मेथड में कंडीशन होती है। डायगोनल में हम लोग एक्स वाई जेड निकालते हैं कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए। सेम इसमें भी वही कंडीशन होती है, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट कोफिशिएंट is greater than or equal to the sum of absolute values of the remaining coefficient. ओके, अब हमारा गॉस सीडल मेथड का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने और अच्छे ढंग से इन चीज को क्लियर किया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस होता है मॉड में वैल्यू। मान लो -5x है और इसमें हम लोग कांस्टेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो -5 का हम लोग 5 देखेंगे। ओके, इन जैकोबी मेथड वी ऑलवेज टेक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। बेटा ये चीज आप लर्न कर लीजिएगा। इसमें जो हमारा सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन होता है, क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन लिखिए, एक्स वाई जेड में सॉल्व करिए और लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सब में कॉमन चीज होगी, वो क्या होगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये इनिशियल स्टेज का हम लोग अप्रोक्सीमेशन इस मेथड में लेके चलते हैं। इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे बेटा, इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी पुट प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप दिमाग में डाल लीजिए, लर्न कर लीजिए। पहला क्या है, जैकोबी मेथड में इनिशियल सोल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है आपको, तो आपको कौन सी वैल्यू एक्स वाई जेड की पुट करोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पुट करोगे। अगर आपने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मान लो आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कौन सी वैल्यूज पुट करनी है बेटा, एक्स वाई जेड की जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज आई हैं वो पुट कर देंगे तो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। तो दी हियर वी राइट हियर इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी पुट ऑलवेज प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। नाउ बच्चों, अब हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जैकोबी मेथड का, कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन होंगी, उनको जैकोबी मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व बाय जैकोबी इटरेशन मेथड द इक्वेशंस 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू -18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। ये इक्वेशंस है। पहले स्टेप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में बेटा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड में देखो सबसे बड़ा नंबर किसका है, 20 है और ये 20 नंबर इन दोनों नंबरों के सम से भी ग्रेटर है तो बेटा जो नंबर बड़ा होगा वही वेरिएबल निकलेगा यहां से। तो यहां से कौन सा वेरिएबल मैंने टिक कर दिया, एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए 3x है, ये 20y, ये -z है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 है, मेन सबसे बड़े नंबर का ही वेरिएबल निकलेगा, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद देखिए 2x माइनस 3y प्लस 20z है, यहाँ पे देखिए 20 है z का और ये इन दोनों नंबरों के
एडिशन से भी ग्रेटर है, मींस यहां पर आपको z की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से निकलेगी। तो ये बेटा डायगनली निकलती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये डायगनली वैल्यू x y z की हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हेयर वी कैन आल्सो डिस्क्राइब दैट, राइट दैट व्हाट इज द रीजन वी कैन फाइंड x y z बाय जैकोबी मेथड। वी सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, सेकंड इक्वेशन फॉर y and third equation for z because its coefficient is greater than others. Okay, so because each coefficient is greater than other sum, तो सॉल्व इक्वेशन बेटा, इक्वेशन सॉल्व करते देखिए मैंने पहली इक्वेशन लिखी है 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। बेटा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सारे टर्म्स बेटा उधर ले जाओ, केवल x वाला टर्म यही रहने दो। ठीक, तो देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इस 20 से बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन y के लिए सॉल्व करेंगे तो 20y जिसका नंबर बड़ा था वो रखा है बेटा, बाकी सब उधर ले जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस जेड। दिस इज इक्वेशन 2। बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेज तो मेरा बदल जाएगा, पलट जाएगा, और आप इक्वेशन में कहूँगा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3, तो आप कहाँ से लिखेंगे, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फॉर थर्ड इक्वेशन जेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे किससे, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 20z इधर रखा और बाकी सब उधर ले गए, तो z की वैल्यू आ गई 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन 3। अब आते हैं बेटा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और लिख देंगे लेट अस टेक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। हो गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब लिखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में नहीं पुट करना, ये आपको मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू पुट करनी। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पुट होगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट होगी, y की और z की वैल्यू पुट होगी। इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट होगी बेटा, y फाइंड आउट करने के लिए x और z की वैल्यू पुट होगी, और थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू निकालने के लिए आपको x 0 और y 0 पुट करना होगा, तब आपको z आएगा। मीन्स राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। तो आते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 हमको मिल गया। यही लेट करके हम लोग हमेशा जैकोबी मेथड में चलेंगे। Second approximation, put first approximation values of x, y, z in right hand side of equation 1, 2 and 3। बेटा यही मैंने आपको बताया है। So we get value of x equal to 1/20 17, ये y और z की वैल्यू 0 पुट कर दिया। देखिए 17/20 x की वैल्यू मिल गई 0.85। ओके, y की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो आप z और x 0 पुट कर देंगे, तो देखिए पुट कर दिया तो y की वैल्यू मिल गई -0.9 और z की वैल्यू क्या मिल गई, z इक्वल टू 1.25। तो हमारा जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन की x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू और z की वैल्यू 1.25 मिल गई। अब हम लोग कौन सा अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे बेटा, अब हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x, y और z की ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड बेटा इस तरफ पुट कर देंगे, तो फिर से हमको x, y, z की नई वैल्यूज मिल जाएंगी। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन बेटा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिए सेम लैंग्वेज, सेम तरीका, सब कुछ सेम है। पुट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ x, y, z in equation 1, 2, 3 in right hand side, we get our next approximation। तो x इक्वल टू 1/20 17 माइनस, और ये y की वैल्यू देखिए लिखा है -0.9, ये भी आई थी हमारे पास, और z की वैल्यू 1.25, देखिए x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली y के लिए y की वैल्यू हम निकालेंगे बाय इक्वेशन 2 से, तो 1/20 x और z की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी जो पहले वाली दी थी,
तो y की वैल्यू मिल गई। और कैलकुलेटर से सारा काम होगा बेटा, कैलकुलेटर से फटाफट करेंगे, हाथ से नहीं करना है आपको, कैलकुलेटर इसीलिए इसमें अलाउ रहता है। तो z की वैल्यू आएगी 1/20, 25 माइनस, ये इक्वेशन हमारी z की थी, और ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू है y की। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, देखिए z की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। अब ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन वाली x, y और z की वैल्यू हम लोग फिर से इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट कर देंगे, तो हमको अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन या नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पुट। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे बेटा, जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन मतलब इसके पहले वाला जो अप्रोक्सीमेशन है थर्ड अप्रोक्सीमेशन, उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 में पुट कर दें, तो फिर से हमको 3 नई वैल्यूज एक्स वाई जेड की मिल जाएंगी। तो पुट थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 and 3 वी गेट। बेटा हमने डायरेक्ट इस बार लिख दिया है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, मैं रुका हुआ हूं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, और जैसे वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये मिल जाएगी हम लोगों की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब आते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की x, y, z की वैल्यू 1, 2, 3 में राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो हमको फिर से हमको मिल जाएगा x, y, z की वैल्यू 1.004, y इक्वल टू -1.00 और z की वैल्यू 0.9965। अब बेटा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ये वैल्यू और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ये वैल्यू देखिए लगभग बराबर हो गई। तो अगर किन्हीं दो अप्रोक्सीमेशन में लगभग बराबर वैल्यूज मिलने लगती हैं एक्स वाई जेड की, तो वहीं से हमारा आंसर पैकअप हो जाता है, वहीं से हमारा सोल्यूशन खत्म हो जाता है। इफ वैल्यूज मैंने देखिए नोट कराया है बच्चों को, दिमाग में आप अपने सेट कर लीजिए। इफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर इक्वल इन लास्ट टू अप्रोक्सीमेशंस, देन वी गेट अवर फाइनल आंसर बाय जैकोबी मेथड। हैंस ये लगभग बराबर वैल्यूज मिल गई हैं, हैंस आवर सोल्यूशन इज, जो लास्ट का आपका अप्रोक्सीमेशन लिखा है वही आप वैल्यूज लिख दीजिए, x इक्वल टू 1.004 -1.00 और 0.9965। ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया बाय जैकोबी मेथड से। अप्रोक्सीमेट करके 1 - 1 1 यहाँ पे रख दिया गया है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते, नहीं तो मैं तो कहता हूं यही सीधे वैल्यूज रखिए, दिस इज अवर फाइनल आंसर। बच्चों अब एक ऐसा करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। Solve by Jacobi iteration method. This is our practice question. Solve by Jacobi method. The equations 10x plus y minus z equal to 11.19 है बेटा। ये x plus 10y plus z equal to 28.08 minus x plus y plus 10z equal to 35.61. करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब अब 4 डेसिमल तक नहीं जाना है आपको, 2 डेसिमल प्लेस मीन्स जैसे वैल्यू आई 2.6578, तो ये बेटा 4 डेसिमल प्लेस तक हो गई ये। अब आपको 4 डेसिमल प्लेस तक नहीं जाना है, आपको केवल 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज इक्वल हो जाए एक्स वाई जेड की, बस वहीं से आपको पैकअप करना है। तो ये बेटा आप क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बेटा सब लोग बताइएगा, एक्स वाई जेड का आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी इस बार मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। तो दिस इज अवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आपको ये मेरा जैकोबी मेथड का वन शॉट कैसे लगा जरूर बेटा आप लोग हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल देख लिया है बेटा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक एक वीडियो बनाने में हमको बेटा घंटों लग जाते हैं, एक एक चीज बेटा मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज कम से कम इतना तो सपोर्ट करें कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा चैनल आगे ग्रो हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।